Good afternoon, students. Let us continue with our physics session. And today we are going to discuss blood flow and heart attack. Bernoulli's principle helps in explaining blood flow in artery. The artery may get constricted due to the accumulation of plaque on its inner wall. In order to drive the blood through this constriction, a greater demand is placed on the activity of the heart. The speed of the flow of the blood is this region is raised, which lower the pressure inside the artery may collapse due to the external pressure. The heart exert further pressure to open this artery and forces the blood through. As the blood rushes through the opening, the internal pressure once again drops due to same reason, leading to the repeat collapse. This may result in heart attack. तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे आर्टरीज किसको बोलते हैं, एक ब्लड पाइप, वो हार्ट से हमारे जो भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ तक हम ब्लड उसको पहुँचाती है. मतलब आर्टरीज हार्ट से जो भी रेस्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ तक हमें क्या पहुँचाती है, ब्लड पहुँचाती है. तो एक ब्लड पाइप का काम कर रही है आर्टरीज. तो एक्चुअली होता क्या है, मान लो ये हमारी आर्टरी है, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, मान लो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है. ठीक है, अब क्या हो रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा कर रहा है और ब्लड यहाँ से जा रहा है. ब्लड की ये डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ से ब्लड जा रहा है. अब मान लो हमें हमारे सभी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसको ब्लड चाहिए. ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं उसको ऑक्सीजन चाहिए. और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, हमारा ब्लड ही पहुंचाता है. डिफरेंट जो भी बॉडी के पार्ट्स है उसको ऑक्सीजन थ्रू ब्लड ही पहुंचता है. ठीक है, तो अगर मान लो आपको हेडेक है, आपका हेड हार्ट को सिग्नल भेजेगा कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मुझे पेन हो रहा है. ठीक है, तब हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट कर रहा है ब्लड उसको पहुंचा रहा है. लेकिन यहाँ पे बीच में आ गया कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, तो यहाँ से ब्लड जितना यहाँ पे ब्लड हो इकट्ठा हुआ है वो सभी ब्लड यहाँ से अगर जाना चाहे तो उसके पास रास्ता कम है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उसको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तक ये जितना ब्लड यहाँ पे उतना यहाँ तक पहुँचना चाहिए, और लेकिन यहाँ पे रास्ता कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, समझना, वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो इनसाइड प्रेशर, इनसाइड आवर आर्टरी प्रेशर इज डाउन. ठीक है, फिर भी मैसेज क्या मिल रहा है हार्ट को, मुझे तो अभी भी ऑक्सीजन चाहिए, सिग्नल अभी भी पहुंच रहा है कि ऑक्सीजन कम है. तो ब्लड हार्ट क्या करेगा, पुश करेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर घट जाएगा. इनसाइड प्रेशर कम है, आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो जो हार्ट ब्लड को पुश कर रहा है ब्लॉक आर्टरी से, उसकी वजह से इनसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. और बाहर तो प्रेशर क्या है, बाहर की यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगी हमारी आर्टरी, है ना. तो उसकी वजह से ही हार्ट अटैक आता है, क्योंकि ब्लड, जहाँ पे ब्लड का जो भी क्या बोले उसको, उसका जो भी एक रास्ता है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आ गया है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है. इसीलिए आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो सकता है. ठीक है, तो बोलते हैं ना, ज़्यादा ऑयली मत खाया करो, पिज़्ज़ा बर्गर कम खाया करो, तो उसकी वजह से ये सब कुछ होता है, हमारी आर्टरी डैमेज हो जाती है. उसके बाद है सेकेंड वन इज डायनेमिक लिफ्ट, टॉपिक नंबर 10.4.4. Dynamic lift is the force that acts on a body, such as aeroplane wing, a hydrofoil, or a spinning ball, by virtue of its motion through a fluid. In many games such as cricket, tennis, baseball, or golf, we notice that the spinning ball deviates
from its parabolic trajectory as it moves through air. This deviation can be partially explained on the basis of Bernoulli's principle. तो कई बार आपने जैसे फुटबॉल होता है तो प्लेयर ने यहाँ पे ऐसे हिट किया, ठीक है, मान लो हिट ये डायरेक्शन में किया तो यहाँ पे जाके वो ऐसा अपना पैराबोलिक वे में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा ये बॉल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिट किया तो ये ऐसा पैराबोलिक अपना मोशन करेगा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, बर्नौलीज प्रिंसिपल में एक ही बात है, बर्नौलीज प्रिंसिपल में अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, ये याद रखो। वेलोसिटी डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, ये ही दोनों में आपको बॉल मूविंग विदाउट स्पिन और बॉल मूविंग विथ स्पिन में आप देखेंगे, ठीक है। मान लो अगर ये ऐसे यहाँ पे दिया गया है बॉल, ठीक है, अभी वो स्पिन नहीं कर रहा है, उसको क्या है वैसे ही फेंका गया है, एक बॉल है उसको वैसे ही बॉलर ने फेंक दिया, ऐसे स्पिन करके नहीं फेंका, तो ये जा रहा है हवा जो एयर के स्ट्रीमलाइन फोर्स जो भी है, स्ट्रीमलाइन जो भी है ऐसी है, मतलब एयर ऐसे जा रही है और ये डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो भी बॉल है वो स्पिन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे मान लो वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट आपको नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ पे दिया गया ये सभी पॉइंट पे, ये सभी पॉइंट पे इस बॉल के ऊपर और नीचे दोनों जगह वेलोसिटी सेम ही रहेगी क्योंकि बॉल स्पिन नहीं कर रहा है। अब मान लो बॉलर ने ऐसे बॉल, मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करके बॉल को फेंक दिया और एयर ऐसे जा रही है, ठीक है, एयर ऐसे जा रही है, चलो एयर की डायरेक्शन ये है और बॉल की डायरेक्शन ये है, बॉल की डायरेक्शन ये है और एयर की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। मान लो अगर जिस डायरेक्शन में बॉल स्पिन कर रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो भी होती है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो जो भी है इस डायरेक्शन में है और हमारे जो बॉल इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोलिजन होगा यहाँ पे। ड्यू टू कोलिजन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी एट दिस पॉइंट। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सेम वे यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यही काम होता है, अगर सेम डायरेक्शन में बॉल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एयर है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आपको मिलेगा। तो उसकी वजह से वो क्या होगा, आप बर्नौलीज थ्योरम में देखो, अगर मान लो यहाँ पे प्रेशर P1 है, वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और प्रेशर P1 है, P1 + 1/2 रो v1 स्क्वायर ले लूँ और यहाँ पे P2 + 1/2 रो v2 स्क्वायर ले लूँ। एच रो जी एच वाली टर्म हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि ये H1 और H2 ये जो भी हाइट का डिफरेंस है वो बहुत कम है, H1 इज इक्वल टू H2 ऐसा मान लीजिए आप। तो P1 - P2 इज इक्वल टू 1/2, अगर ये टर्म मैंने यहाँ पे ले ली तो रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, मान लो बॉल ये क्लॉकवाइज जा रहा है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बॉल ऐसे स्पिन हो रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स या स्ट्रीमलाइन ऐसे जा रही है, तो ये देखो अभी बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है और स्ट्रीमलाइन या एयर की डायरेक्शन भी वही है, तो कोलिजन यहाँ पे होगा इस बार। तो प्रेशर वेलोसिटी यहाँ पे कोलिजन हुए तो वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी और प्रेशर इंक्रीज होगा। जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे होगा और जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? तो यही आपको याद रखना, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर इंक्रीज होगा और आपको यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो वही अब बात यहाँ पे बोली गई है। देखो बॉल मूविंग विथ आउट
sorry, without spin. Figure 10.13a shows that the streamlines around a non-spinning ball moving relatively to a fluid from a symmetry of streamline. It is clear that the velocity of fluid above and below the ball are at corresponding points it's the same. मैंने बोला ना v1 is equal to v2. तो रिजल्टेंट इन जीरो प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं आ रहा है. द एयर देयरफॉर एक्सर्ट नो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स ऑन द बॉल. बॉल पे कोई भी डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस वहाँ पे नहीं है. Ball moving with spin, a ball which is spinning drags air along with it. If the surface if rough, more air will be dragged. Figure 10.13b shows the streamline of air for a ball which is moving and spinning at the same time. The ball is moving forward and relative to it the air is moving backwards. Therefore the velocity of air above the ball relative to the ball is larger and below it is smaller. The streamline thus get crowded above the rarefied below. This difference in the velocity of air results in the pressure difference between the lower and upper faces, and there is a net upward force on the ball. This dynamic lift due to the spinning is called Magnus effect. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर करो तो ये उसको एक लिफ्ट मिलेगा, तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज है, वेलोसिटी डिक्रीज हो, तो एक लिफ्ट मिलेगी. ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो बॉल को एक लिफ्ट मिलने वाली है. ठीक है, जिस इफेक्ट को द डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू द स्पिनिंग बॉल इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट. ये जो भी फिनोमेना है जिस साइंटिस्ट ने ये देखा उसका नाम मैग्नस था, तो इसी वजह से उसको मैग्नस इफेक्ट बोला गया था. ठीक है, तो देखो यहाँ पे द डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ एयर रिजल्ट इन द प्रेशर, जैसे प्रेशर मैंने बोला ना P1 माइनस P2, ये वाला प्रेशर डिफरेंस आपको मिलेगा between the lower and upper faces, and there is a net upward force on the ball. This dynamic lift due to spinning is called Magnus effect.